सब चीजों को सने सने धीरे धीरे अभ्यास से न तो कौन तेरा धीरे 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 मनुष्य अपने आप का उद्धार कर लेता है। माँ ये जो मानव शरीर मिला है भगवान की विशेष कृपा से मिला है। एक बार जन्म लेने के बाद साधन धाम मोक्ष के द्वारा इससे मुक्ति मिल सकती है यदि जीव को सत्संग मिल जाए। इसके लिए ये भागवत कथा है, इसके लिए सत्संग है, इसके लिए ये भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन है। इससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल देवहूति को भगवान ने समझाया आदि आदि, और इसके बाद माता ने ज्ञान लिया, चरणों में माथा रखा, कपिल का दर्शन किया, और उसके बाद माँ भगवान की भक्ति में लीन हो गई। ऐसा बेटा सबको मिलना चाहिए। कपिल भगवान ने उठाया कमंडल, चले गए बन के। बोले कपिल देव भगवान। तो ये मैंने आपको बताया प्रीबतोत्तान पादो तिस्त्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूति प्रतसूति ऋति शतमा। शिव जी ने मना कर दिया। सती ने कहा कि आप चलो ना, बहुत बड़ा यज्ञ। अब सती ने सोचा कि मैं बोलूं मेरे पिताजी के यहाँ हो रहा है तो शायद इनका मन हो न हो। तो सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ नहीं हो रहा, आपके ससुर जी के यहाँ। प्रजापतिस्ते ससुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं जुदता विश्रामवामते यद्दर्कदामि विबुधा व्रजन्ति वयं च तत्र अहम आवाम वयं। हम दोनों लोग चलेंगे, सभी लोग चलेंगे और चलेंगे आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शिव जी ने कहा चाहे बाप के यहाँ क्यों न हो, जहाँ अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा अच्छा तुमने बहुत अच्छी तरह कह दिया कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि मेरी जगह आप होते हो, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करते तो तुम क्या करते? जाते कि नहीं जाते? मैं बेटी हूँ, मुझे अपने पिता से लगाव है, तुम जाओ ना जाओ मुझे तो जाना है। हो यही सोई जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावे साखा। शिव जी जान गए ये सती नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है, इसे राम जी की इच्छा बुलवा रही है, और जो राम जी चाह रहे हैं तो हो जाने दो, क्या परेशानी है। सती को भेज दिया। अब देखो मायके में बेटियां बहुत कम मरती हैं, ससुराल में ज्यादा बहुएं मरती हैं। पर भागवत पुराण में ये प्रसंग है कि मायके में बेटी मरी, सती को मरना पड़ा पियर में, पति की बात को नहीं माना। और जहां पति का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। माताओं से निवेदन है, जहां तुम्हारे पति का सम्मान हो वहां तुम्हें जाना चाहिए। प्रसादाग्रे विमानेर्वा वेहाय सक्तेर्वा सर्वावस्था गता वर्तु पादक छाया विशिष्यते। बड़े बड़े विमानों में घूमने की अपेक्षा, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने की अपेक्षा, बड़े बड़े सुंदर आभूषण पहनने की अपेक्षा तुम्हारे पति के चरणों की छाया तुम्हें मिले इतना ही बहुत है। लेकिन सम्मान से रहना चाहिए। जहां स्त्री के पति का अपमान होता है वहां पत्नी का भी अपमान होता है। पति का सम्मान रखो, पति का स्वाभिमान रखो, इसी में तुम्हारा सौंदर्य है। आगे आप लोग कथा सुनेंगे, उसको सुनाऊंगी आपको। तो यहाँ पर सती ने जाकर देखा और यज्ञ में भाग नहीं मिला तो योगाग्नि के द्वारा शरीर छोड़ दिया। दक्ष ने उल्टा सीधा बोल दिया सती को। सती ने सोचा कि ये दक्ष मेरे पति को गाली दे रहा है और इस
तो इस प्रकार से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का ये संक्षिप्त चरित्र आपको बताया। और प्रियव्रतो तानपदो तिस्त्रः कन्या से वार्ता, थोड़ा सा दो प्रसंग आपको सुनाएंगे और उसी प्रसंग में आप विष्णु भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। शेष कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग खड़े होकर आरती करते हो फिर उसके बाद बैठते नहीं हो, इसलिए आज तुमको खड़ा ही नहीं करेंगे। आज तो परीक्षित जी को ही खड़ा करेंगे, तुम में से किसी को खड़ा नहीं, क्योंकि तुमको खड़े करने के बाद बिठाना बहुत मुश्किल होता है फिर। इसलिए जब तक मैं खड़ी ना हो जाऊं, खड़े मत होना। और जो खड़ा हो जाए तो उसे बगल में बैठने वाले की कसम है, एक घूंसा मार के बिठा देना, मेरा ख्याल रख। तो यहाँ पर भगवान की तिर्यशः सह सुनीति, जो शास्त्र के रास्ते पर चलता है वो सुनीति है। शास्त्र के रास्ते का, शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करने वाली बुद्धि सुनीति होती है। और जो सुनीति है उसके ध्रुव पैदा होता है, और जो सुरुचि है उसके उत्तम पैदा होता है। सुरुचि का मतलब मनमाना आचरण करने वाली। ये जो हमारी जीव है ना, ये सुरुचि तो है ही। कभी मीठा खाती है, कभी खट्टा खाती है, कभी नमकीन, फिर भी तृप्त नहीं होती। बार बार दो चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत आवश्यक है। देखो, भगवान ने हमें जो इंद्रियां दी है ना, वो बड़ा समझदार है, उसने बहुत समझ के दिया है, लेकिन हम लोग नासमझी करते हैं। भगवान ने आंख दी, इंद्रिय दो, आंखें दो होती हैं और क्रिया एक, देखना। अब ये दो आंखें ना होती तो एक से भी तो देख सकते थे, लेकिन भगवान ने दो दी और इसका काम एक ही है, देखना। कान दो दिए, काम एक है, सुनना। नाक दो दी, काम एक ही, सूंघना। तो यदि एक आंख होती तो भी चलता, देख सकते, लेकिन दो दी। यदि एक कान होता तो भी सुन सकते थे, लेकिन भगवान ने दो दिए। काम बहुत कंट्रोल किया, बहुत। वो जीभ के ऊपर देखो कितना कंट्रोल है। जीभ के बाद फिर 32 दांत दिए, इसके भीतर रहे, थोड़ा कम बोल, थोड़ा कम खा। एक ताला दिया दांतों का, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुई तो वो ठूका, चल, कितना अंदर रखा इसको। तो ये इंद्रिय है। तो दो इंद्रिय शरीर में बड़ी खतरनाक है, और जो इन पर संयम रखता है वही परम योगी होता है। काच वाच मन निश्चल राखे, तो इंद्रिय बस एक कर्म का फल भोगना पड़ता है जो करता है। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसको मन लालायित होता है। हमने कोई फल देखा तो फल देखने का काम किसने किया? आंख ने। अब उसको तोड़ना है तो आंख तो नहीं तोड़ेगी। देखा आंख ने, चल के गया कौन? पैर। पैर ने तोड़ा नहीं, चल के गए। तोड़ा हाथ ने, लेकिन हाथ ने खाया तो नहीं। खाया मुंह ने, लेकिन मुंह ने रखा तो नहीं, पेट में गया। और जब गया वो पेट में और पिटाई हुई, पीठ की। किसी का फल तोड़ा और खा लिया तो पीठ ही तो पिटेगी।
तो किसी ने पूछा कि भाई इसमें पीठ का बेचारी का क्या दोष है? धोए बेड़ा पार उदासी मने काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मने काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मने काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मने काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मने काहे को। से निवेदन है, बस हो गया, ये फोन ज़्यादा मत चलाइए। अभी भगवान विष्णु, भगवान ने बार बार कहा जागो जागो जागो, कौन सुने? वो तो समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे। भगवान ने कहा ऐसे जगने वाले नहीं तो जो अंदर दर्शन। बहुत सुंदर स्तुति की आज देव जी ने। संजीव यद्य खिल शक्ति धरेश धामना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। किया एक बार सब लोग तालियां बजाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की